हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 15 को लेके आया हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 में हम बिटुमन के जितने भी टेस्ट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो बिटुमन के कुल 7 प्रकार के टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो मेन टेस्ट है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम सारे टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे टेस्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल अगर स्टडी करेंगे तो 3 से 4 लेक्चर इसी सिलेबस में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो मेन चीजें हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 14 में आपको हमने एग्रीगेट के टेस्टिंग के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें कोई 2-3 इंपॉर्टेंट जो था वो मैं आपको बता दिया था। बताया तो सारा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उस पर ज्यादा फोकस किया था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक टेस्ट हमारा आता है सॉफ्टनिंग पॉइंट का आता है, एक पेनिट्रेशन टेस्ट आता है, एक हमारा डक्टिलिटी टेस्ट आता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट आता है और विस्कोसिटी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पार्क टेस्ट बच जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बच जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, इनके बारे में वन बाय वन जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट कि सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता दें। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं, ठीक है ना, जब दो सेम आयतन वाली चीजें रहती हैं और उसमें क्या किया जाता है, सेम आयतन वाली चीजों का क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। एक सॉलिड रहता है और एक लिक्विड रहता है, उसकी तुलना की जाती है, तो उसी का जो रेशियो रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी परीक्षण में बेसिकली किया क्या जाता है, अब जैसे ये हायर लेवल पे आप जाएंगे तब स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह के टेस्ट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, आर्किमिडीज का आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पिक्नोमीटर के मेथड से, पिक्नोमीटर से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम उस तरह क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, या स्पेसिफिक डेंसिटी को हम फाइंड करते हैं। इस तरह आप बोल सकते हैं। इस टेस्ट को हम दूसरे नाम से भी पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी का मतलब क्या है, जो बिटुमन है वो आपका कितना डेंस है। ठीक है ना, बिटुमन में जो पार्टिकल्स है वो कितने पास पास है, तो उसका टेस्ट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से करते हैं, या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे ज्ञात किया जाता है, पिक्नोमीटर एक इक्विपमेंट होता है, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर एक इक्विपमेंट होता है। पिक्नोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, पिक्नोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं बिटुमन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है बिटुमन के लिए, फॉर बिटुमन, फॉर बिटुमन। देखिए, आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे करते हैं, किससे करते हैं, तो आप बता दीजिएगा पिक्नोमीटर से। बिटुमन के लिए कितना होता है, कोलतार के लिए कितना होता है, बस इतना आपसे पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है, जब प्रैक्टिकल का वो आएगा तब हम बता देंगे। जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा, प्रैक्टिकल का वो आएगा पार्ट, तो हम बता देंगे। क्योंकि अभी सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में प्रैक्टिकल के फॉर्म में ये दिया गया, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी नहीं दिया गया। ठीक है ना, थ्योरी के फॉर्म में जो चीजें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं बस। ठीक है, कोलतार। तो अगर हम बिटुमन की बात करते हैं तो बिटुमन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.01 से लेके 1.01 से लेके 1.03 के बीच होता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी 1.01 से लेके 1.03 के बीच होता है। और अगर हम बात करते हैं किसके लिए, कोलतार, कोलतार की बात करते हैं तो है आपका 1.01 से लेके 1.25 तक वेरी करता है। ठीक है, ये दो चीजें थी। आपका किससे होता है, पिक्नोमीटर से होता है। बिटुमन के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1.01 से लेके 1.03, और इसके लिए 1.01 से लेके 1.25 के बीच में होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता ही ऑलरेडी, या स्पेसिफिक डेंसिटी आपको पता ही है कि एक हम क्या करते हैं, एक हम स्टैंडर्ड चीज ले लेते हैं और स्टैंडर्ड चीज की तुलना किससे करते हैं, जिसका प्रैक्टिकल हम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड आइडियल बिटुमन ले लेंगे और एक हम सेमी सॉलिड क्या करेंगे, बिटुमन ले लेंगे जिसका टेस्ट करना होगा, और दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे, और जो हमारा उससे रेशियो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी होगा। ठीक है ना, जैसे आयल का तुलना अगर हम किससे करें, पानी से करें। ठीक है ना, सॉरी, पानी की तुलना आयल से करें तो किसकी स्पेसिफिक डेंसिटी निकलेगी, आयल की निकलेगी। ठीक है ना, अगला हमारा आता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट को हिंदी में हम बोलते हैं मृदुकारी बिंदु।
सॉफ्टनिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सॉफ्टनिंग पॉइंट का ये मतलब है बिटुमन आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है ना। कभी आप बिटुमन में हाथ डालिए, देखिए अब बिटुमन बिल्कुल पैक है, हाथ डालिए या फिर उसको हाथ से निकालने की कोशिश करिए, नहीं निकलेगा क्योंकि काफी ज्यादा डेंस होता है। जब बिटुमन को हम हल्का सा गर्म करते हैं और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो बिटुमन क्या होता है, धीरे 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 पिघलने लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट या मृदुकारी बिंदु को ज्ञात करने के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट आपका क्या होता है, मृदुकारी बिंदु, ठीक है, मृदुकारी बिंदु, मृदुकारी बिंदु परीक्षण, मृदुकारी बिंदु परीक्षण या फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट। इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका रिंग एंड बॉल, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स। आप लोग बस इस चीज को ध्यान रखिएगा किस ऑपरेटर से किया जाता है, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बिटुमन को एक हम ऐसे टेम्परेचर पे लाते हैं कि जो रिंग होता है उस रिंग से बॉल क्या करे, पास कर जाए, उस रिंग से क्या करे, बॉल पास कर जाए। तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉल पास करता है रिंग से, उसी को हम मान लेते हैं कि वो क्या होता है, आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। बेसिकली एक रिंग होती है, एक इस तरह की रिंग होती है, ठीक है, एक इस तरह की क्या होती है, रिंग होती है, एक इस तरह का आपका रिंग होता है, ठीक है। इस रिंग में क्या होता है, इस रिंग में हम बिटुमन को भर देते हैं, ठीक है। इस तरह का क्या होगा, रिंग हो गया। इस रिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली बिटुमन को हम भर देते हैं, ठीक है, बिटुमन को भर देते हैं। इसमें देखिए मैं ऐसे हैज बना दे रहा हूँ, बिटुमन को भर देते हैं और बिटुमन को भरने के बाद क्या करते हैं, एक बाल होता है, इस बाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया। रिंग किसका बना होता है, रिंग किसका बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है, ब्रॉन्ज यानी कि पीतल, ब्रॉन्ज किसका बना होता है, ब्रांच का बना होता है रिंग, या उसको छल्ला बोलते हैं। इसका डायमीटर क्या होता है, 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर। आगे हम जो फाई बना रहे हैं, फाई का मतलब क्या है, फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, फाई जो होता है हमारा डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम फाई बराबर डायमीटर लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोग याद रखिएगा कि फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप लोग आरसीसी वगैरह भी पढ़ेंगे तो फाई से ही हम डायमीटर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं गोले की बात करते हैं, बाल की बात करते हैं। तो बाल का डायमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होता है। तो ये 15 है, ये 10 मिलीमीटर है, तो ढाई ढाई दोनों साइड बच जाता है, ढाई इधर बच जाता है, ढाई इधर बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको बिटुमन से भर देते हैं, ठीक है ना, बिटुमन को भर देते हैं। बिटुमन से भरने के बाद क्या करते हैं, हम इसको एक जगह सिचुएटेड कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा रख देते हैं कि ये इससे क्या हो जाए, पास कर जाए। और हल्का हल्का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इसका बढ़ाते रहते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे बिटुमन पिघलने लगता है और बाल क्या होता है, इस रिंग से पास हो जाता है। बाल क्या करता है, इस रिंग से पास हो जाता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपका क्या होता है, मृदुकारी बिंदु होता है या सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। देखिए मैंने इसको बिल्कुल इसी तरीके में समझाया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्योमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं, प्योमेंट के लिए जो हम बिटुमन यूज करते हैं, इसके लिए अगर हम सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें, सॉफ्टनिंग पॉइंट कितनी होनी चाहिए, तो ये देखिए 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। 35 डिग्री सेल्सियस से लेके क्या होता है, 70 डिग्री तक वेरी करता है। अलग अलग टाइप्स के बिटुमन, अलग अलग टाइप्स के ग्रेड के लिए अलग अलग टेम्परेचर हमको क्या होता है, ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्या होता है, सॉरी अलग अलग बिटुमन के लिए अलग अलग टेम्परेचर और हमको वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। जिस ग्रेड का बिटुमन पढ़ेंगे उसके लिए ये चीज आपका अलग अलग प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये बिल्कुल आपका इस तरह, इसको हम वाटर में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, गर्म पानी में रखते हैं, गर्म पानी में रखते हैं। और नीचे क्या होता है, थोड़ा सा जगह होता है बाल पास करने के लिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हर मिनट 5 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। 5 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, हर मिनट बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ये जो गर्म पानी, इसमें हम क्या करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस पर मिनट। मतलब एक मिनट में क्या करते हैं, हम 5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं और एक ऐसे टेम्परेचर पे आता है कि बाल इससे पास हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग एंड बॉल, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा। आगे हमारा आता है पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर भेदन परीक्षण।
अगला हमारा क्या है, पेनिट्रेशन टेस्ट या वेधन परीक्षण। वेधन परीक्षण, ठीक है, वेधन परीक्षण या पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट बेसिकली, पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या किया जाता है, बिटुमन की कठोरता, बिटुमन की कठोरता या बिटुमन के हार्डनेस के बारे में ज्ञात किया जाता है। किसके बारे में ज्ञात किया जाता है, हार्डनेस के बारे में ज्ञात किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या किया जाता है, डेंसिटी चेक की जाती है। सॉफ्टनिंग पॉइंट में क्या किया जाता है कि किस टेम्परेचर पे वो फ्लो कर जाएगा, उसकी ज्ञात किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कठोरता या इसके हार्डनेस के बारे में ज्ञात करते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, जिससे हमें बिटुमन के ग्रेड के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसी पेनिट्रेशन टेस्ट से हमको क्या करता है, हार्डनेस के बारे में पता करता है, और ये हार्डनेस क्या बताता है, ये हमको ग्रेड के बारे में बताता है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली अब देखिए होता क्या है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट में एक हम मशीन यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पेनेट्रोमीटर। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनेट्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, पेनिट्रेशन टेस्ट को ज्ञात करने के लिए हम पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कंसिस्टेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। कभी कभी इस टेस्ट को एक नाम से और बुलाते हैं हम, किस नाम से, कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसको हम कंसिस्टेंसी टेस्ट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, वेधन परीक्षण बोलते हैं। इसको हम पेनेट्रोमीटर से ज्ञात करते हैं, पेनेट्रोमीटर। पेनेट्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है, बेसिकली पेनेट्रोमीटर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी से भरे एक बीकर में हम क्या करते हैं, पानी से भरे एक बीकर में हम क्या करते हैं, बिटुमन को रख देते हैं, और बिटुमन के ऊपर क्या होती है, एक हमारी सुई होती है। ठीक है ना, सुई को क्या करते हैं, सुई को क्या करते हैं, हर 5 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सुई पे 100 ग्राम वेट रखा रहता है। ठीक है ना, सुई पे क्या होता है, 100 ग्राम वेट रखा होता है। समझ लीजिए कि ये क्या है, ये पानी का बीकर है। पानी के बीकर में इस तरह क्या है, हमारा सैंपल है, और ये हमारी क्या होती है, हमारी निडल होती है। ये हमारी क्या है, निडल है, ये हमारी निडल होती है, और निडल के ऊपर हम क्या करते हैं, 100 ग्राम वेट रख देते हैं, 100 ग्राम वेट रख देते हैं। इस निडल को हम क्या करते हैं, 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। 5 सेकंड के लिए इस कितने डेप्थ तक जा रहा है, उस डेप्थ को हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, अलग 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 कई बार हम इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, कई बार रिपीट कर लेते हैं, फिर जो एवरेज वैल्यू आती है उस एवरेज वैल्यू को ले लेते हैं। तो उससे हमको क्या पता चल जाता है, हमको पेनिट्रेशन से ग्रेड के बारे में पता चल जाता है कि ये बिटुमन किस ग्रेड के लाया गया। ठीक है ना, जैसे बिटुमन में अगर ये सुई एकदम बिल्कुल अंदर तक सज जाएगी तो क्या होगा, बिटुमन बहुत जल्दी, बहुत कम टेम्परेचर पे ही बहुत जल्दी पिघलने लगेगा। ठीक है ना, और अगर बिल्कुल भी सुई नहीं धस रहा है तो बिटुमन क्या है, टाइट है। तो अलग अलग जगह पे रहने के लिए अलग अलग बिटुमन के बारे में पता करता है। बेसिकली सड़क के लिए 30/40 ग्रेड के बिटुमन का यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मल रोड के लिए क्या होता है, 30/40 ग्रेड के बिटुमन का यूज करते हैं, 30/40 ग्रेड के बिटुमन का यूज करते हैं। ठीक है, और गर्म स्थान के लिए हार्ड वेदर के लिए, किसके लिए, हार्ड वेदर के लिए, हार्ड वेदर के लिए क्या करते हैं, 60/70 ग्रेड के बिटुमन का प्रयोग करते हैं। ठंडे स्थानों के लिए क्या करते हैं, कोल्ड वेदर के लिए क्या करते हैं, कोल्ड वेदर के लिए क्या करते हैं, 100/120 100/120 ग्रेड के बिटुमन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम इस तरह से यूज करते हैं। थोड़ा मैंने रेंज आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बस मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सब सारी चीजें हम आपको तब बताएंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में। देखिए बेसिकली डक्टिलिटी क्या बताता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है। डक्टिलिटी टेस्ट को अगर हिंदी में बात करें तो डक्टिलिटी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, तन्यता परीक्षण। डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली बिटुमन का क्या करते हैं, एक सैंपल बनाते हैं।
इस तरह क्या करते हैं, बिटुमन का एक सैंपल बनाते हैं। आप इसको चाहे तो कलर कर सकते हैं पूरे को, ठीक है। ये पूरा क्या कर सकते हैं, आप कलर कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्कर वाला बोर्ड है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको कलर करने में। इसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कलर कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समझिए बिटुमन हो गया, पूरा ब्लैक ब्लैक मैंने बना दिया। ये समझ लीजिए आपका क्या हो गया, बिटुमन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बिटुमन का सैंपल हो गया। अब बेसिकली डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी में हम ये चीज ज्ञात करते हैं कि जो बिटुमन है, बिटुमन कितना ज्यादा इलास्टिक है। मतलब बिटुमन को हम जब खींच रहे हैं तो इसमें इलास्टिसिटी का गुण कितना ज्यादा है, बिटुमन में इलास्टिसिटी का गुण कितना ज्यादा है। तो जब बिटुमन को हम खींचते हैं क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि बिटुमन का एक भाग ये हो गया और ऐसे समझ लीजिए क्या हो गया, बिटुमन बिल्कुल बीच में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है ना। तो बिटुमन को जब हम खींचते हैं तो बीच में क्या होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। तो ये बिल्कुल धागे के फॉर्म में बनना चाहिए, पतला होकर धागे के फॉर्म में बनना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बिटुमन जहां पे बिल्कुल पतला हो जाता है और जिस लेंथ तक वो खींचता है तो उस लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करके तब उसकी हम डक्टिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जहां पे टूटता है ना, ठीक टूटने से पहले समझ लीजिए कि ये अभी कितना था, ये अभी था समझ लीजिए आपका 2 सेंटीमीटर पे, समझ लीजिए ये कितने पे था, समझ लीजिए इसकी साइज क्या होती है, बेसिकली इसकी साइज होती है 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर इसकी साइज होती है, ठीक है। ऐसे एक सैंपल बना होता है, इसी में बिटुमन को रख देते हैं और एक मशीन इधर से एक मशीन इधर से, जो डक्टिलिटी के लिए मशीन आती है वो मशीन क्या करती है, इसको खींचती है। और इसमें क्या होता है, ये गर्म पानी में डूबा रहता है, गर्म पानी में डूबा रहता है। किसमें डूबा रहता है, हॉट वाटर में हॉट वाटर में डूबा रहता है। हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हॉट वाटर क्या रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और 5 सेंटीमीटर पर मिनट 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। तो ये लंबा हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल ऐसे धागे के फॉर्म में बन जाता है, बिल्कुल ऐसे क्या करता है, धागे के फॉर्म में बन जाता है। तो टूटने से पहले जितना ये लेंथ इंक्रीज होता है उस लेंथ को हम क्या कर लेते हैं, उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं और उस लेंथ को नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी डक्टिलिटी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छे ग्रेड के लिए जो बिटुमन के लिए वैल्यू होती है वो 2 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी वैल्यू आती है और ये 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर से कम इसकी वैल्यू आ रही है, इस खिंचाव की वैल्यू 50 सेंटीमीटर से कम आ रही है तो वो बिटुमन यूज करने लायक नहीं है। इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आनी चाहिए, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए और अगर 100 के करीब आ रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। 100 के करीब आ रहा है तो और अच्छी बात है। अगला हमारा आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। देखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, बेसिकली इसमें किसी बहुत ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट का यूज नहीं करते, एक हार्ड प्लेट आता है, ठीक है ना। क्या आता है, हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट क्या होता है, जैसे घरों में आपके हीटर वगैरह होगा ना, वैसे ही हार्ड प्लेट होता है। हार्ड प्लेट में क्या होता है, हीटर लगी होती है, ठीक है। हार्ड प्लेट में क्या होता है, हीटर लगा होता है। इसको हम बोलते हैं प्रज्वलन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रज्वलन टेस्ट। प्रज्वलन परीक्षण, ठीक है, प्रज्वलन परीक्षण, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो देखिए जब हम बिटुमन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम बिटुमन को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो बिटुमन एक ऐसे टेम्परेचर पे आता है कि कहां पे होने लगता है, उसमें धुआं निकलने लगता है। क्या होने लगता है, धुआं निकलने लगता है, ठीक है ना। मतलब धुआं निकलने लगता है। तो जिस पॉइंट पे क्या होता है, धुआं निकलने लगता है, ठीक है, धुआं निकलने लगता है। तो जिस पॉइंट पे धुआं निकलने लगता है उस पॉइंट को हम बिटुमन का क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। फ्लैश पॉइंट, धुआं निकलने लगता है मतलब जिस टेम्परेचर पर बिटुमन का क्या होता है, धुआं निकलने लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट।
और फिर अगर इसको और गर्म कर रहे हैं, इस बिटुमन को हम क्या करते हैं और गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होने लगती है, आग लग जाती है, इसमें बिटुमन में आग लग जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर आग लगता है उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट। समझ गए मेरे बात को। एक हार्ड प्लेट होता है, हार्ड प्लेट पे बिटुमन को रख देते हैं और उस प्लेट को ऑन कर देते हैं और इसको बिटुमन को क्या करते हैं, धीरे 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 गर्म करते हैं। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है, इसमें हम क्या करते हैं, 5 से, एक चीज नोट कर लीजिए, 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम बढ़ाते रहते हैं, हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब बिटुमन में धुआं उठने लगता है, तो उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि वो बिटुमन का क्या है, फ्लैश पॉइंट है। और जब उसी बिटुमन में क्या होती है, आग लग जाती है, मतलब जिस टेम्परेचर पे आग लग जाती है उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ठीक है ना, फ्लैश एंड फायर पॉइंट बोलते हैं इसी चीज को। आगे बात आती है विस्कोसिटी टेस्ट, ठीक है। देखिए विस्कोसिटी में क्या पता करते हैं, विस्कोसिटी में हम गाढ़ापन पता करते हैं, बिटुमन कितना गाढ़ा है, ठीक है ना। बिटुमन के क्या करते हैं, गाढ़ेपन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। बिटुमन के किसके बारे में पता करते हैं, गाढ़ेपन के बारे में पता करते हैं। तो विस्कोसिटी टेस्ट को हम बोलते हैं सयांता टेस्ट या गाढ़ापन टेस्ट, सयांता परीक्षण। इसको हम क्या बोलते हैं, सयांता परीक्षण या विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, विस्कोमीटर का यूज करते हैं। क्या, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर, इसमें हम क्या करते हैं, विस्कोमीटर का यूज करते हैं। विस्कोमीटर में हम क्या करते हैं, कोलतार भर देते हैं, कोलतार भर के क्या करते हैं, 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हम भर देते हैं, ठीक है। 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या कर देते हैं, इसमें हम बिटुमन को भर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इस टेम्परेचर भर देते हैं और हम जो सैंपल होता है उस सैंपल को गिराते हैं। सैंपल को क्या करते हैं, सैंपल को नीचे गिराते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे एक सैंपल ये होता है, ऐसे जार होता है, इसमें हमने क्या कर लिया, इस डिग्री सेल्सियस पे इसको भर दिया और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको नीचे से गिराते हैं, ऐसे ऐसे बिटुमन को गिराते हैं। तो बिटुमन क्या होता है, ऐसे नीचे गिरता है। तो बिटुमन अगर एक बिल्कुल धार के रूप में गिर रहा है तो मानेंगे उसकी विस्कोसिटी क्या है, अच्छी है। और अगर टूट 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 के गिर रहा है तो ये हम मानेंगे कि उसका विस्कोसिटी क्या है, अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट में एक आता है आपका स्पार्ट टेस्ट। स्पार्ट टेस्ट के बारे में बता देते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आता है, स्पार्ट टेस्ट। स्पार्ट टेस्ट के बारे में बता देंगे। स्पार्ट टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, धब्बा परीक्षण। स्पार्ट टेस्ट को क्या बोलते हैं, स्पार्ट टेस्ट को हम बोलते हैं धब्बा परीक्षण, धब्बा परीक्षण। तो बेसिकली क्या करते हैं, बिटुमन का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। बिटुमन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बिटुमन का रिएक्शन हम क्या करते हैं, नेफ्था के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। बिटुमन का रिएक्शन हम क्या करते हैं, नेफ्था के साथ करवाते हैं। 10 ml नेफ्था, 10 ml नेफ्था लेते हैं और नेफ्था लेने के बाद क्या करते हैं, 2 ग्राम 10 मिलीग्राम क्या लेते हैं, नेफ्था लेते हैं और बिटुमन कितना लेते हैं, 2। बिटुमन क्या लेते हैं, 2 ग्राम, 2 ग्राम बिटुमन लेते हैं। तो इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जब आपस में इनका रिएक्शन करवाते हैं और इनको 24 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं घोल के। तो ये उसके बाद हम बिटुमन को निकालते हैं। बिटुमन को निकालने के बाद ये देखते हैं कि बिटुमन में किसी तरह का धब्बा नहीं ना आया है, बिटुमन किसी तरह का डिस्कलर नहीं ना हुआ है, ठीक है ना। तो उससे हमको बिटुमन के कलर के बारे में पता होता है कि बिटुमन का कलर कैसा है। बिटुमन जो है उसमें घुलन, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा घुल के अपना कलर चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस पार्ट टेस्ट के बारे में हम ये पता करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये टेस्ट वाला पार्ट खत्म होता है। बिटुमन में और भी कुछ 1-2 चीजें हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है ना। मिनट आप हमको टाइम दीजिए और हम इसमें फिर क्या करते हैं, 1-2 छोटी सी और चीजें हैं जो बहुत कम आपको पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक होता है बिटुमन संशोधक या फिर बिटुमन मॉडिफायर। एक चैप्टर इसमें छोटा सा टॉपिक है बिटुमन मॉडिफायर। बिटुमन मॉडिफायर,
बिटुमन मॉडिफायर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिटुमन संशोधक। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए बिटुमन में हम क्या करते हैं, बिटुमन में हम बिटुमन को क्या करें, अगर हम मॉडिफाई कर लें, बिटुमन को मॉडिफाई करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, बिटुमन मॉडिफायर कहलाता है। ठीक है, बिटुमन को मॉडिफाई करने का प्रोसेस। ठीक है, बिटुमन को हम मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, बिटुमन के सॉफ्टनिंग पॉइंट में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, बिटुमन को क्या कर सकते हैं, बिटुमन को मॉडिफाई करके उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, उसके सॉफ्टनिंग पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। और सॉफ्टनिंग पॉइंट में चेंजेस लाने से क्या होगा, अलग 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 तरीके के हम बिटुमन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के रोडों के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रोड के जो पेवमेंट है उसके लिए यूज कर सकते हैं, रिजिड के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बिटुमन मॉडिफायर में क्या होता है, बिटुमन में इनहेंस कर दे, बिटुमन की प्रॉपर्टी को इनहेंस कर दे या बिटुमन की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस ला दें, तो उसको हम बोलते हैं बिटुमन मॉडिफायर। ठीक है ना, तो बेसिकली बिटुमन मॉडिफायर जो होता है ये मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है फिजिकल मॉडिफिकेशन, पहला होता है फिजिकल मॉडिफिकेशन, फिजिकल मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है अदर टाइप। दूसरा क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन, और तीसरा होता है अदर टाइप। तीसरा क्या होता है, अदर टाइप मॉडिफिकेशन। मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजों के बारे में बताया कि अगर हम बिटुमन की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहें या बिटुमन की प्रॉपर्टी में कुछ इनहेंसमेंट लाना चाहे तो बिटुमन को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने से क्या होगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट इसका चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं, फ्लैश एंड फायर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं, डक्टिलिटी को चेंज कर सकते हैं, कई सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम बिटुमन की प्रॉपर्टी को कुछ इस प्रकार से चेंज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बिटुमन मॉडिफायर। ये 3 तरह से होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, अदर टाइप होता है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें तो इन तीनों में हमको क्या पढ़ना है, तीनों में बेसिकली हमको 2 चीजें ही पढ़नी है, CRMB क्या होता है और PMB क्या होता है। बस ये 2 ही टाइप की चीजें हमको पढ़नी है और बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़नी। ठीक है ना, फिजिकल रूप से क्या होता है, फिजिकल रूप से बेसिकली फिजिकल रूप से क्या होता है, बिटुमन को हम पास में अपने लेके क्या करते हैं, बिटुमन को सामने अपने रख के सामने लेके उसमें केमिकल को मिक्स करके या फिर उसमें और भी टेम्परेचर चेंजेस करके हम चेंजेस लाते हैं। दूसरा क्या होता है, केमिकल, नाम से पता चल रहा है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल का प्रयोग करके बिटुमन में मॉडिफाई करते हैं। अदर टाइप आता है, अदर टाइप में और भी तरह के आपके अलग अलग सब्सटेंस वगैरह होते हैं जिसमें मिला के ये सारी चीजें करते हैं। तो बस इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, इतना ही है, इससे ज्यादा और भी सारी चीजें नहीं है। ठीक है ना, इतना आपके लिए ना सिर्फ बिटुमन मॉडिफायर और आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम उन 2 चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, बिटुमन मॉडिफायर के अंतर्गत जो 2 चीजें पढ़नी है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो देखिए इसमें पहला आपका आता है CRMB। पहला आपका क्या आता है, CRMB। CRMB के बारे में आपको पढ़ना है, CRMB के बारे में पढ़ना है। CRMB के अगर फुल नेम के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्रम रबड़ मॉडिफाइड बिटुमन। मॉडिफाइड CRMB। अब देखिए CRMB बेसिकली क्या किया जाता है, CRMB क्या होता है, CRMB में हम क्या करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं, क्रम रबड़ का प्रयोग करते हैं। मतलब एक किसी सिलेक्टेड ग्रेड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि बहुत ठंडे जगह पे हमको बिटुमन को यूज करना है, बहुत गर्म जगह पे बिटुमन को यूज करना है, तो उस पर हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, क्रम रबड़ का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रबड़ का हम बिटुमन में क्या करें, यूज कर दें। तो रबड़ क्या करेगा, बिटुमन की प्रॉपर्टी को इनहेंस कर देगा, बिटुमन की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो इसके प्रयोग करने से क्या होता है, बिटुमन में क्रैकिंग कम आती है, बिटुमन में क्या होती है, लेस क्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, बिटुमन में कम क्रैकिंग आती है, यानी हमको बहुत ठंडे जगह पे अगर यूज करना है तो CRMB क्या होगा, CRMB काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, इसकी लागत भी बहुत कम होती है, लेस क्रैकिंग होता है। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग जलवायु में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
इसका डिफॉर्मेशन कम होता है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी रहती है, तो ठीक है, CRMB आपका ये हो गया। एक और है, आपको बता देते हैं, आपका होता है वो PMB होता है। एक आपका क्या होता है, PMB को बोलते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमन। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली हम पॉलीमर का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम पॉलीमर का यूज करके क्या करते हैं, बिटुमन का प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। बिटुमन क्या है, पॉलीमर क्या, पॉलीमर इज आल्सो अ टाइप ऑफ रबड़। पॉलीमर भी क्या है, ये आपका एक रबड़ का ही टाइप है या प्लास्टिक का ही टाइप है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बहुत अलग अलग चीज यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा EVA, एथाइलिन विनाइल एसीटेट, इसका प्रयोग इसमें हम करते हैं। एथाइलिन टर पॉलीमर, ठीक है, एथाइलिन ब्यूटेट, ठीक है। ऐसे अलग अलग पॉलीमर्स का हम इसमें यूज करके क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानने की आपको आवश्यकता है, इतना मोड़ देना है आपके लिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक है यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। आजकल आपने देखा होगा रबड़ के सड़क बनने लगे हैं, स्टील स्लैब के सड़क बनने लगे हैं। ये कैसे हुआ, ये कुछ इन्हीं चीजों से पॉसिबल हो पाया है। यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वेस्ट मटेरियल कैसा, जैसे वेस्ट मटेरियल आपका क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। वेस्ट मटेरियल में आपका क्या आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, स्टील स्लैग आ जाएगा। स्टील स्लैग मतलब लोहे की भूसी, प्लास्टिक आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, ठीक। ये सब क्या है आपका, ये सब आपका वेस्ट मटेरियल ही है। ऐसे वेस्ट मटेरियल का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेसिकली माने फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का यूज काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों चीजों का यूज हम क्या कर सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजों का नाम आता है, जैसे फ्लाई ऐश हो गया। फ्लाई ऐश का प्रयोग हम दोनों जगह कर सकते हैं। क्या होता है, फ्लाई ऐश का प्रयोग हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, ठीक है। बॉटम ऐश भी होता है आपका, फ्लाई ऐश भी होता है, ठीक है ना। फ्लाई ऐश आप जानते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में आपको मिलता है। वेस्ट प्लास्टिक मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। बॉटम ऐश के बाद आपका क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाएगा। प्लास्टिक के अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होते हैं, जो कि प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं, इसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये वेस्ट मटेरियल का भी आजकल यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। इन वेस्ट मटेरियल का भी यूज करके हम क्या करते हैं, सड़क वगैरह का निर्माण हम क्या कर रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है ना, ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद हम वीडियो लेक्चर नंबर 16 में मिलेंगे आपको न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।